नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों आइए आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डिस्कस करती हूँ 2024 ईयर का। आपको पता है 2024 ईयर एंड तो हो चुका है, लेकिन 2024 में हमारे पास इतनी सारी नई चीज़ें हुई थी, इतना सारा हमारे पास करंट अफेयर्स इकट्ठा हुआ था, कितनी सारी नई चीज़ों की शुरुआत हुई थी, कितनी चीज़ों में हमने डेवलपमेंट किया था। तो इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके साथ 2024 में हुए जितने भी करंट अफेयर्स थे, उनमें जितना भी मेजर पार्ट था या जितनी भी चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी है या जो आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे MCQs के थ्रू शेयर करने की कोशिश करूँगी। ओके, यानी कि पहले हम एक MCQ का क्वेश्चन लेंगे, ओके, उसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप आप मेरा साथ देंगे इस सीरीज़ में। आज हम इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। सो सी लेट्स बिगिन एंड लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कीर्ति प्रोग्राम। ओके, सो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ जब भी हम रिसेंटली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम 2024 की ही बात कर रहे हैं। प्लीज़ याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2024 में शुरू हुई थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन 2024 में हमने उसमें डेवलपमेंट किया था, ठीक है। सो अभी ही कीर्ति प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? ओके, अब ये इसके बारे में आपने सुना है तो कोई बात नहीं, ओके, माफ़ करना, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। सी सबसे पहले तो कीर्ति का फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको कहीं पे कैपिटल लेटर दिखे ना, मतलब उसका कोई फुल फॉर्म है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब आपको इस नाम से तो समझ आ ही गया होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, राइट। तो पहले इसका आंसर हम पता करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में और जानेंगे। तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू खेलो, राइट, दैट मीन्स खेलने से रिलेटेड है। सो ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। जब हमें हमारा आंसर मिल गया तो क्या बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ये प्रोग्राम क्या है, सरकार ने इसे क्यों लॉन्च किया है, ओके, और इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सी सबसे पहले तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता चल गया। सेट हो रहा है कीर्ति, राइट। ओके, सो सी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, ओके, इसे लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। ओके, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था और किसी लिए? टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। आपको पता है काफ़ी स्कूलों में आजकल ऐसा हो गया है कि प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं जाता। ओके, सब चीज़ उन्हें क्लासरूम में बैठाकर ही पढ़ाई जाती है। उन्हें खेल के माध्यम से, मस्ती मजाक के माध्यम से या फिर एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो सरकार ने सोचा कि पूरे देश भर में काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स हैं जो ऐसा कर रही हैं। दूसरा, आपको पता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया देखते हैं, आपको ऐसे वीडियोस सामने आते हैं कि भाई किसी गांव के बच्चे ने किसी चीज़ में सिद्धि हासिल की है, ठीक है, किसी गांव के बच्चे ने किसी अवार्ड को जीता है उसकी बहादुरी के लिए, कभी उसके किसी अलग ही हुनर के लिए। यस और नो? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत हम क्या करने की कोशिश करेंगे, पूरे देश भर में कोने कोने से हम ऐसे बच्चों को निकाल कर लेकर आएंगे। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे चिल्ड्रन, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को हम ढूंढ कर लाएंगे जिनमें कुछ हुनर है, जिनमें कोई टैलेंट है। तो ये क्या किया हमने, टैलेंट को ढूंढने की कोशिश की, राइट। आजकल आप देखना टैलेंट की कोई कदर नहीं करता, लेकिन हकीकत में जिसमें टैलेंट है, जिसमें हुनर है, वो किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? तो सबसे पहले हम पूरे देश भर में, देश के अलग अलग कोने से ऐसे बच्चों को ढूंढ कर निकालेंगे जिनमें कुछ हुनर है, जिनमें कुछ टैलेंट है, ओके, और जो कुछ कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये है कि 9 से 18 साल के बीच की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें ढूंढ कर निकालना। ओके, उनमें अगर कोई हुनर है तो उस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उस
हुनर के साथ आगे जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ओके, उन्होंने ये प्रोग्राम इसीलिए भी लॉन्च किया है, आपने सुना होगा आजकल किसी चीज़ का चलन है, ये 9 से 18 साल के बीच की जो उम्र होती है ना, इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। इसी उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम एंजॉय करने का मन करता है, उन्हें कोई मेहनत करने का मन नहीं करता, ओके, और इसी वजह से उनका गैजेट्स यूज़ करने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। यस और नो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट? सो ये भी एक एम है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मदद से हम स्पोर्ट्स को एक ऐसा माध्यम बनाएंगे, एक ऐसा हथियार बनाएंगे जिसके मतलब जिसका उपयोग करके हम बच्चों को ड्रग्स से दूर रखेंगे, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में पहुंचता है, डिप्रेशन में पहुंचता है तो फिर वो गलत आदतों की ओर बढ़ जाता है, वो गलत संगत की ओर बढ़ता है। समझ आया? तो ड्रग्स उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो बच्चों को ड्रग्स से दूर रखेंगे, क्योंकि अगर उनका माइंड खेलता कूदता रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो डिप्रेशन जैसी चीज़ उन्हें आएगी ही नहीं। यस और नो, राइट? तो एक चीज़ ये कि हम उनको ड्रग्स से दूर रख पाएंगे और उनका अननेसेसरी स्क्रीन टाइम, गैजेट्स के साथ जो टाइम होता है उसे रिड्यूस कर पाएंगे, उसे हम हटा देंगे। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, समझ आया? सो कीर्ति प्रोग्राम जो है वो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पहला ऑब्जेक्टिव, हम 9 से 18 साल के बीच जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें टारगेट करते हैं ताकि देश भर के कोने कोने से हम उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे जिनमें कोई हुनर है, जिनमें कोई टैलेंट है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार होता है, उसमें कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा आप में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा आप में होगा जो किसी और बच्चे में आप जैसा नहीं होगा, राइट? तो वो टैलेंट हम ढूंढ कर निकालेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए। उसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को हम इस उम्र के दरमियान हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ड्रग्स जैसी चीज़ों से उन्हें दूर रखेंगे और स्पोर्ट्स को हम एक हथियार बनाएंगे जिससे कि वो स्क्रीन टाइम जैसी चीज़ों से, स्क्रीन टाइम जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करने के बारे में सोच पाएंगे। इज दैट क्लियर टिल हियर? आई होप आपको पता चला होगा कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है, और बाकी का आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। खेल प्रतिभा खोज है दम, ओके, खेल प्रतिभा खोज है दम तो बढ़ाओ कदम। इज दैट क्लियर टिल हियर? चलो, ओके, सो अगेन इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा लॉन्च किया गया है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रधानता देने के लिए। क्लियर टिल हियर? पूरे देश भर में। तो ये था हमारा पहला करंट अफेयर। उसके बाद हमारा दूसरा करंट अफेयर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? ओके, कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है उसका क्या मोटिव हो सकता है? ओके, उसका क्या मोटिव हो सकता है? ठीक है, सो अब आपको शब्द समझ आ रहा है, हम बोल रहे हैं विद्या या विद्या, ओके, यानी जिसे आप बोलते हैं ना ज्ञान, नॉलेज, ओके, विद्या प्लस लक्ष्मी, यानी पढ़ाई के लिए लक्ष्मी प्रदान करना, ऐसी स्कीम है। ओके, अब देखते हैं क्या हमारे पास इनमें से हम पहचान पा रहे हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कौन सा उसका मेन गोल हो सकता है। तो स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स, ओके, एनहांसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, बिल्डिंग रूरल स्कूल्स और ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स फॉर हायर स्टडीज, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका मेन एम ये है कि बच्चों को एजुकेशन लोन देना ताकि वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सके। समझ रहे हैं? वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सके। आपने अपने आसपास काफ़ी बच्चों को ऐसे देखा होगा जो ज़्यादातर अपने समझ लीजिए 10th के बाद या 8th के बाद अपनी स्टडीज़ उन्हें छोड़नी पड़ती है, किसी ना किसी आर्थिक जिम्मेदारी की वजह से या किसी भी वजह से उन्हें वो छोड़ देना पड़ता है। ओके, क्योंकि उनके पास या तो शायद पैसे नहीं होते या फिर परिस्थितियाँ उन्हें उतना फेवर नहीं करती कि वो आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सके, इसीलिए वो किसी भी वजह स्टडीज़ छोड़ देते हैं या वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए उन्हें लोन देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बच्चा पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई उसे जॉब भी नहीं देगा और उसका शोषण हो सकता है, उससे कोई ज़बरदस्ती या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मजदूरी भी करवा सकता है, और वो तो करेगा ना पैसों के लिए। यस और नो? तो ऐसे किसी की भी गरज न करनी पड़े, ऐसे किसी के भी आगे हाथ न फैलाने पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका प्राइमरी गोल है ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स, कि हम इसकी मदद से एजुकेशन के लिए लोन देंगे जिससे कि बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जा सके।
इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा सही जवाब है या नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ओके, दैट इज प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ओके, किस लिए है? हायर एजुकेशन के लिए, कि भाई बेसिक आप स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं 8th तक, उसके बाद आपकी आती है सेकेंडरी, और उसके बाद आती है हायर सेकेंडरी, और फिर आती है कॉलेज। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी तरह की कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो उनकी मदद करेगी सरकार। ओके, अब इस स्कीम के तहत इन्हें क्या मिलने वाला है? इस स्कीम के तहत इन्हें मिलेगा कोलैटरल फ्री और गारंटियर फ्री। ओके, कोलैटरल फ्री और गारंटी फ्री। ओके, तो कोलैटरल फ्री और गारंटी फ्री एजुकेशन लोन का मतलब क्या हुआ, आइए मैं बताती हूँ। ओके, कोलैटरल फ्री और गारंटी फ्री, दोनों ही शब्द बहुत ध्यान से समझिएगा। सी, कोलैटरल फ्री का फ्री मतलब होता है कोलैटरल फ्री, राइट। कोलैटरल फ्री का मतलब ये होता है कि आप बच्चे हैं अभी, ठीक है, आप कमाते नहीं हैं, और आप नोटिस करना या आपको भी पूछना अपने पेरेंट्स से, या आपको पता होगा कि एक बच्चे को कभी भी लोन नहीं मिलती है, एक बच्चे को कभी भी लोन नहीं मिलती जब तक आपकी कोई स्टेबल इनकम नहीं रही है 1 साल तक। ओके, मिनिमम 1 साल तक आपके अकाउंट में किसी कंपनी द्वारा सैलरी के नाम पे पैसे नहीं डाले गए हैं, बैंक आपके ऊपर लोन के लिए भरोसा नहीं कर सकती कि आप टाइम पे लोन भर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना? तो फिर लोग सोचते हैं कि हम कुछ गिरवी रख देते हैं, शायद उसीलिए बैंक हमें लोन दे दे, राइट। सो अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको लोन चाहिए ना, तो आपको कुछ चीज़ अपनी गिरवी रखनी पड़ती है, कुछ कीमती चीज़, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर वो ऐसा एक्चुअली ऐसा रूल है कि अब अगर है ना वो लोन आप रीपे नहीं कर पाते ना, तो बैंक उस कीमती चीज़ को यूज़ कर सकती है, उसे बेच के अपना लॉस रिकवर कर सकती है। समझिए, आपने बैंक से जो पैसे लिए आप बैंक को नहीं लौटा पाए, लेकिन आपकी कोई कीमती चीज़ तो बैंक के पास है, तो बैंक उसे बेच कर आपका पैसा रिकवर कर लेगी। इज़ दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि उन्हें कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको लोन मिल जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कोलैटरल फ्री, मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखे बिना ही आपको लोन मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। ओके, अगर आप पढ़ाई के लिए लोन लेने जाते हैं तो ये रूल आपको परेशान नहीं करेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोलैटरल फ्री। दूसरा हमारे पास था गारंटियर फ्री। ओके, गारंटर फ्री, कि भाई गारंटर फ्री का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए नाम का बच्चा है जिसे लोन चाहिए, ए नाम का बच्चा है जिसे लोन चाहिए, ठीक है। तो अब बैंक कह रही है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम पूरा लोन भरोगे, ये तो समझ लिया, लेकिन फिर भी मुझे प्रूफ चाहिए कि अगर तुम लोन नहीं भर पाए तो तुम तो बच्चे हो, तुम्हें कौन ही पनिश करने वाला है, और तुम्हें हम दबाव डालेंगे तो समाज हमें नहीं जीने देगा, राइट। भले ही हमारे कितने भी लॉज है, क्योंकि बच्चे को तो प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तो अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो तुम्हारी जगह पे, अगर जैसे वो गारंटी देता है हमें कि जैसे अगर वो जैसे ए नाम का व्यक्ति लोन नहीं भर पाया तो बी नाम का व्यक्ति उसके हिस्से का लोन भरेगा। तो ये बी इस परिस्थिति में हमारे लिए गारंटर हो गया। क्या हो गया? गारंटर हुआ, राइट। तो वो हमारे बिहाफ पे ये गारंटी लेता है कि ये पूरा लोन भरेगा, और अगर ये ए नाम का व्यक्ति लोन नहीं भरता तो इसकी जगह पे लोन मैं भरूंगा। इज दैट क्लियर? तो बैंक ने कहा कि आप गारंटर लेके आओ, तो सरकार ने कहा कि आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाके कहिए आपको लोन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। इज़ दैट क्लियर? मतलब आप सिर्फ पढ़ो और अपना मानसिक विकास करो, कोई भी चीज़ आपकी पढ़ाई के बीच में नहीं आएगी। एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट टू एजुकेशन इज़ अ वेरी एसेंशियल राइट। ओके, राइट टू एजुकेशन प्रत्येक बच्चे का राइट है, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, और वो उससे किसी भी मायने में छीनना बहुत बड़ा पाप होगा। इज़ दैट क्लियर? तो सरकार ने ये चीज़ को भी आसान कर दिया। हर चीज़ के अपने नीति नियम होते हैं, लेकिन सरकार इस तरीके से उन बच्चों की मदद करके काफ़ी बड़ा सहयोग दे रही है उन्हें, ठीक है। तो ये समझ आया? तो अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि मैडम ये स्कीम जो है क्या ये प्रत्येक बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए भी जिसका जैसे जिसके घर की इनकम बहुत अच्छी खासी हो, या फिर उसके लिए भी कि जिसका घर में कुछ खास इनकम ना आती हो,
किसके लिए है? तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एजुकेशन लोन्स, याद रखिएगा ये एक एजुकेशन लोन है, पढ़ाई के लिए ही मिलेगी ये लोन। ओके, एजुकेशन लोन्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, एक नया शब्द हमें सुनने मिला। मेरिटोरियस स्टूडेंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली बच्चा। ओके, प्रतिभाशाली, योग्य, होनहार स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? ओके, यानी कि जो पढ़ने की चाह रखता है, ज़िंदगी में मेहनत करके कुछ बनने की चाह रखता है। याद रखिएगा कि जब तक आप दिमाग से गरीब नहीं है ना, तब तक आपको कोई गरीब होने का एहसास नहीं करवा सकता। जब तक आप खुद नहीं एहसास कर लेते कि मेरे पास किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ दुनिया की आपको ये एहसास नहीं करवा सकती कि आपके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे होनहार और केपेबल बच्चों की मदद करने के लिए सरकार जो है वो इस तरीके से तत्पर है। ओके, रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। ओके, दैट मीन्स 2024 में इसे यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया था कि नहीं, हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं, हमारे देश के कुछ कोनों में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इन चीज़ों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई जनरेशन का बच्चा ऐसा देखेंगे ही जो या तो पढ़ नहीं पाया है या फिर आगे पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके लिए टोटल 3600 करोड़ का खर्चा, एक्सपेंस जो है वो डिसाइड किया है सरकार ने। ओके, अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये फीस सिर्फ स्कूल में ही दी जा सकती है? अगर किसी को स्कूल ना जाना हो तो? ओके, जैसे अब आपको किसी घर बैठे इंस्टीट्यूशन का आपको किसी कोर्स को खरीदना है। ओके, घर बैठे आपको किसी इंस्टीट्यूशन का कोर्स खरीदना है आगे की पढ़ाई के लिए, तो वो भी आ गया इसमें। आपको किसी तरह की फ़ीस, कोचिंग फ़ीस भरनी है तो वो भी आ गई। सब तरीके की फ़ीस जो आपको पढ़ाई में जो आपके लिए पढ़ाई में बाधा रूप साबित होती है, सरकार वो सभी पैसा भरने के लिए तैयार है। इज़ दैट क्लियर टिल हियर? दूसरी बात, अब ये जो है कि किन किन जगहों के लिए अप्लाई होता है, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई होता है। इनफैक्ट ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी जो NIRF की टॉप 100 लिस्ट में आते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है और अगर उसमें इतना हुनर है कि वो ये टॉप 100 कॉलेजेस, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 स्कूल्स में पढ़ सकता है और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकता है, तो सरकार उसे उन स्कूल, उन यूनिवर्सिटीज़ और उन कॉलेजेस में भी एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी लेती है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ओके, अब ये NIRF क्या है? NIRF है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इज दैट क्लियर? यानी कि नेशनली पूरे इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें उनके काम के हिसाब से, उनके रिजल्ट के हिसाब से, उनके एजुकेशन देने के लेवल के हिसाब से एक लिस्ट में अरेंज करना। NIRF एक तरीके से एक ऐसी सिस्टम है जो हमें ये समझाएगी कि किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उनके काम करने के हिसाब से, उनके करिकुलम के हिसाब से। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा क्या है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आंसर करने की कोशिश कीजिए। PM मोदी रिलीज्ड डैश करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ PM जन मन स्कीम। ओके, यानी PM जन मन स्कीम जो है उसके लिए PM मोदी ने सबसे पहले कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया? ओके, सबसे पहले कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट उन्होंने अलाउ किया कि भाई इतना तो आप ले ही लो, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट। आगे लगेगा तो हम देखेंगे, हाल फिलहाल आप शुरुआत करो इस इंस्टॉलमेंट से। ओके, तो वो कितना था अंदाजित अगर हम देखें तो इट वाज 540 करोड़। ओके, 540 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट। ओके, अब ये PM जनमन स्कीम क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये PM जनमन स्कीम जो है, ठीक है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यानी जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी आदिवासी लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का ये एक महाअभियान है। आपको पता है काफ़ी सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे जैसे हम बोल सकते हैं कि
काफ़ी सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट में अकेले रहती है, जो हमारे जैसे लोगों के बीच में नहीं रह पाती है, क्योंकि किसी वजह से वो हमारे जितना डेवलप नहीं कर पाई है, वो हमसे थोड़ी पुरानी परिस्थितियों में है। ओके, हम जैसे आज कंपनियों में जॉब करना सीख गए हैं वो नहीं जानते, वो आज भी पुराने मेथड से ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इज़ दैट क्लियर? बस इतना समझ लीजिए किसी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया है, इसीलिए वो पीछे रह गई है। इज़ दैट क्लियर? जिसे आप कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, यानी जो पीछे छूट गया है। तो उन्हें हमारे साथ लाने के लिए, हमारी तरीके से सभी फैसिलिटीज़ एंजॉय करवाने के लिए सरकार बार बार उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उनकी मदद करती रहती है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है। इज़ दैट क्लियर? तो उन्हें भी न्याय दिलाना है। आदिवासी लोग हैं, जितनी भी जनजातियां हैं जो हमसे अलग रह गई हैं, बाकी जितनी भी लोग हैं, जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, स्ट्रीम्स हैं, मेन स्ट्रीम से पीछे रह जाने वाले। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो ये उनके लिए है। तो पीएम मोदी ने सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 540 करोड़ का रिलीज़ किया था। ओके, फॉर पक्का होम्स। ओके, फॉर पक्का होम्स। ऐसा कहते हैं कि उनको रहने की जगह देना, खाने पीने के लिए बढ़िया खाना देना, उन्हें सभी तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो बाकी लोगों को मिलती है। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो उन्हें इतना पैसा उन्हें घर देने के लिए निकाला गया है। ओके, और ये पैसा उन्हें किस स्कीम के तहत दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, यानी कि गांव के क्षेत्र जितने भी हैं, ओके, यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं जिनका विकास नहीं हुआ, यानी जहाँ पे लोग हैं वो ऐसे रह रहे हैं जिनके पास रहने के लिए ढंग से घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, और वो उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है। ओके, ये जो स्कीम है ये 15 नवंबर 2023 में लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका पहला इंस्टॉलमेंट 2024 में रिलीज़ किया था। ओके, लॉन्च फॉर द सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक तरीके से और आर्थिक तरीके से उनकी मदद करने के लिए। किन की मदद करने के लिए? तो उनके लिए हमने एक ग्रुप का नाम रखा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, यानी कि जिन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से कोई ना कोई नुकसान है, या वो पीछे रह गए हैं, या उन्हें कोई खतरा है समाज से अलग रहने का। उनकी मदद करने के लिए ये पीएम जनमन जो योजना है, पीएम जनमन जो स्कीम है, उनके लिए लाई गई थी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। ओके, अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्कीम के तहत हम उन्हें अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे, अच्छा घर देने की कोशिश करेंगे। हम इसी के साथ उन्हें सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे कि उनको स्वच्छता में रहने की आदत हो। ओके, वो स्वच्छ पर्यावरण में रह सके और साफ पानी पी सके, क्योंकि जैसा वो खाएंगे पिएंगे, जैसी जगह में वो रहेंगे, वैसा उनका विकास होगा। इसीलिए उन्हें सबसे पहले ये चीज़ें प्रोवाइड करना, क्योंकि वो ये खुद नहीं कर सकते, तो सरकार की जिम्मेदारी है प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाना। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, एक ये फैसिलिटी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम उन्हें बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, बढ़िया से बढ़िया हेल्थ ट्रीटमेंट हम उन्हें देने की कोशिश करेंगे, और न्यूट्रिशन यानी बढ़िया से बढ़िया खाना, रहने और साफ़ पानी पीने की फैसिलिटी, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करने की फैसिलिटी, कि कहीं किसी भी जगह आप जाइए आपको पढ़ने से कोई रोकेगा नहीं, उन्हें बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट देना, और न्यूट्रिशन यानी अच्छा खाना प्रोवाइड करना, और रोड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की सुविधा देना, जिससे कि क्या होगा कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। आज हमारा सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी चीज़ की वजह से होता है तो वो है हमारी सराउंडिंग्स। ओके, वो है हमारी सराउंडिंग्स। इज दैट क्लियर? वो है हमारी पर्यावरण, हमारे आसपास का कैसा है, हमारे आसपास वातावरण कैसा है। हम लोगों को ज़्यादा खुश देखते हैं तो हम भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। हम हमारे आसपास पूरे दिन लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो हम भी वही सीखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पीएम जन मन योजना है ये खास तो उन जनजातियों के लिए है, खास आदिवासियों के लिए है जो किसी वजह से सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं। इज़ दैट क्लियर टिल हियर? ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा।
ठीक है। सो अभी के लिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। जल्दी से मिलेंगे अगले सेशन में, बाकी और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2024 में एक नया बदलाव लेकर आई है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज़। ओके, मुझे आपके रिप्लाई का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।